भारतीय साहित्य मंच की ये हमारी 54वीं गोष्ठी है। आज की इस शुभ संध्या पर मैं मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी आज की गोष्ठी का विषय गर्मी पर है, क्योंकि गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर है और ये बोली इसीलिए यार। हमने गर्मी पर ये ही अपना विषय रखा है। और आइए आज की गोष्ठी आरंभ करते हैं। और उससे पहले माँ सरस्वती वीणा पाणी की वंदना के लिए मैं आनंद आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा सौम्या जी को, और उनसे अनुरोध है कि वो माँ की वंदना पढ़ें। स्वागत है आपका। सौम्या सुषमा सौम्या था अपना। सुषमा गुप्ता जी, सुषमा गुप्ता जी। अच्छा सौम्या अच्छा। जी तो हम। सौम्या जी तो है ही नहीं। हाँ, वही मैं हाँ, सोच रही कि अभी तो। अभी वो जुड़ी ही नहीं है, हाँ, सुषमा धन्यवाद गुप्ता जी। जी जी। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। एक एकदम टाइम से शुरू हो जाता है तो टाइम से खत्म हो जाता है, जी जी, अच्छा लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये अपना ही साहित्यिक विषय है, सब कुछ अपना ही है तो टाइम से आ जाना चाहिए। चाहिए पर बिल्कुल। ठीक है, मजबूरी होती है कभी कभी किसी की। हाँ जी, हाँ तो मैं माँ सरस्वती की वंदना करते हुए गाती हूँ। जी। माँ को नमन करते हुए। स्वागत है हे आपका। मानस की देवी शारदे, मानस में अवतारी धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। वाह। हे मानस की देवी शारदे, जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो इस सुर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। बहुत सुंदर। तेरी चरण धूल की बस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। तेरी चरण धूल की मस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। मन की कलम लिखे जो उसमें, छंद ताल लय सुर संगम हो। वाह। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। सारे कलुष दोष मिट जाए, शुभ्र ज्योत्सना मन में भर दो। वाह, बहुत सुंदर। तेरे दर पर खड़ा हुई मैं, तेरे दर पर खड़ी हुई मैं, काज कागज कलम दवाती लिए माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो, आज्ञा दो माँ। वाह, बहुत सुंदर। आशीष दे दो, आज्ञा दो माँ। हे बहुत सुंदर। मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ। मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। बहुत सुंदर। जीवन का उद्धार करो माँ। जीवन का उद्धार करो माँ। जीवन का धन्यवाद। उद्धार करो माँ। माँ वीणा पाणी की इस सुंदर वंदना हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से सुनी। आज हमारे साथ पहली बार राजस्थान से ही ब्रह्मानंद गुप्ता ब्रह्मपाद जी हमारे गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं।
और आपका गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत करते नमस्कार हैं। ब्रह्मानंद जी। नमस्कार। ऑडियो खुला। अभी आपकी इनका आवाज ऑडियो नहीं खुला। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए। अपना ऑडियो ऑन कीजिए ब्रह्मानंद जी। तो ये तो वीडियो भी नहीं दिख रहा है उनका। वीडियो तो दिख है? रहा है, हमें हमें दिख रहा है। वीडियो तो है। अच्छा अच्छा। हमें तो दिख रहा है, जी। पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, जब तक उनका माइक ऑन होता है हम गोष्ठी को जारी रखते हुए बातचीत करते हैं। जैसा कि हम लोग आज गर्मी पर बातचीत कर रहे हैं। गर्मी कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है, सभी जानते हैं गर्मी क्या है। फिर भी थोड़ी बहुत सावधानियां क्या क्या हमें गर्मी में बरतनी चाहिए, वो हम लोग बातचीत करेंगे। और सभी जानते हैं कि ये गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी है। मई से जुलाई तक का गर्मी का मौसम रहता है। शुष्क हवाएं और गर्म को भेदने वाली सूर्य की किरणों द्वारा चिन्हित किए जाने वाला ये जो मौसम है, ये पर्यावरण को शुष्क कर देता है। और अरे जिसके कारण पृथ्वी के शीतल गुणों को यह गर्मी छीन लेती है। और गर्मी ग्रीष्म ऋतु को पित्त दोष को अत्यधिक बढ़ाए जाने के लिए भी माना जाता है। यानी इस ऋतु में, इस मौसम में पित्त का दोष अधिक बढ़ता है। और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले 3 दोषों में से एक, और यह ऊर्जा की कमी, निर्जलीकरण, थकावट, सूखापन और सुस्ती से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हमारे शरीर को संतुलन और समग्र स्वस्थ बनाए रखने के लिए सूरज की तेज किरणों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग और भी बहुत सारी बातें गर्मी पर करेंगे। ब्रह्मानंद जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तब तक हम गोष्ठी को जारी रखते हैं। और मैं आदरणीय, क्योंकि और ज़्यादा लोग हैं नहीं हमारे साथ, तो मैं आदरणीय हरपन मौला साहब से अनुरोध करता हूं कि हम उनसे उनकी वाणी में उनकी रचना सुने। स्वागत है आपका। छोटी सी रचना है गर्मी की, सुना देता हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आइए। जी। बादल में छुप जाओ दादा, वाह बादल में छुप जाओ दादा, यूं ना हमें सताओ दादा, वाह झुलसाती है किरण आपकी, कुछ वाह तो रहम दिखाओ दादा। वाह। उस चलते तरह। हैं, जी चलते हैं तो धरती जलती, वाह भला ये कैसे भी ना टलती, जब थपेड़े लू के लगते तो धूप निगोड़ी ज्यादा खलती। ज्यादा खलती, बहुत हम पर सुंदर। भी कुछ तो हम पर भी कुछ तो रहम करो, सूरज देवता से कह रहे हम पर भी तो रहम करो, थोड़ी सी कम तपन करो, वाह, बीच बीच में राहत देना, इसका भी कुछ यत्न करो। बिल्कुल। है हम भी इसके जिम्मेदार, घोर प्रदूषण के हकदार, जी, और पेड़ काटते लोग स्वार्थ में, इसीलिए गर्मी की मार, इसीलिए इसीलिए गर्मी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आपने इसलिए गर्मी गर्मी को बीमार। कुछ तो गर्मी पर्यावरण कम हुई, चलिए। और आपने बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर साहब ने। आपने पर्यावरण को भी गर्मी से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण भी गर्मी के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जितने अधिक पेड़ रहेंगे हमारे पर्यावरण में, उतनी अधिक बारिश होगी, गर्मी कम होगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आज गर्मी पर बातचीत कर रहे हैं। और ब्रह्मानंद गुप्ता ब्रह्मपाद जी अभी तक ठीक से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, अभी आवाज उनकी आई। तैयारी चल रही है। अभी आवाज आई थी। हाँ, तो प्रयास जारी है। तो ब्रह्मानंद जी, हाँ, आपको प्रयास तो आवाज आ रही है हमारी? हाँ। हाँ सर जी, प्रकाश जी आवाज आ रही है सर, आवाज लग गई। हाँ, चलिए हाँ, बहुत तो बहुत आप स्वागत है आपका हमारी गोष्ठी में। स्वागत है, आई आपकी आवाज। तो हाँ, आप हाँ तैयार रहिए, थोड़ी देर में हम लोग आपसे रचना सुनेंगे आपकी। जी सर, जी क्योंकि सर। आज हम लोग गर्मी पर बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हमने जी आदरणीय हरफन मौला जी को सुना, क्योंकि आपको सुनना था। आपका ठीक से नेट ठीक नहीं था, इसलिए हमने पहले आदरणीय हरफन मौला जी को सुना।
तो आज हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी जी है। सर। बाहर चिलचिलाती धूप है और ऐसे में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कैसे समय व्यतीत करें ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग तो समय व्यतीत करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं गोष्ठी में। और इस बढ़ती गर्मी के कारण व्यक्तियों को थकावट, कमजोरी, सुस्ती महसूस होने लगती है। गर्मी कई बार तो गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण चक्कर और उल्टी जैसा होने जैसा महसूस होने लगता है। और साथ ही तेज धूप के कारण हीट वेव यानी लू लगना, सिर दर्द, डिहाइड्रेशन और सनबर्न जैसी स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। चलिए और भी हम लोग बातें करेंगे गर्मी पर। और आज हमारे साथ पहली बार आदरणीय ब्रह्मानंद गुप्ता जी पधारे हैं। उनका स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो संक्षेप में अपना परिचय देते हुए, अपना साहित्यिक परिचय देते हुए अपनी रचना शुरू करें। ब्रह्मानंद जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इस मंच से जुड़कर अपने आप को आशान्वित हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, हमारा क्योंकि सौभाग्य है सर। राजस्थान भारत भारत के उच्च तापमान सह क्षेत्रों में आता है। आज भी हिंडौन सिटी, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सर। हिंडौन कौन और सिटी। सी लू, जगह? हाँ हिंडौन जी सर, सिटी, हिंडौन सिटी। राजस्थान। नहीं, किस जी, जगह से? राजस्थान की किस जगह? हिंडौन, हिंडौन सिटी, हिंडौन। हिंडौन सिटी है मैडम। ये आपको चित्तौड़। बता दूं मैं, हिंडौन सिटी आपका पड़ता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। हिंडौन जी सिटी। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 जी। हिंडौन सिटी राजस्थान, हाँ ठीक है, समझ गए। सर मैं मूल रूप से वेटनरी डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक हूँ सर। परंतु क्या है, कक्षा 10वीं क्लास से मैं रचनाएं लिखता था। तो अच्छा। ये रचनाओं का या कविताओं का जो सामग्री होती है वो समाज में से उठा लेते हैं अपन। जो भी हमको अनुभव होता है, जो मेरे मन में आता है, वही लिख देता हूँ मैं। जी जी और जी। जी जी। छंद मुक्त छंद मुक्त एतुकांत कविताएं लिखता हूँ मैं। तो आपको स्वागत मैं है। बता दूं, मेरा पहला कविता संग्रह है उलझन की पगडंडियां। स्वागत है। ये अमरू बहुत बहुत प्रकाशन नई बधाई दिल्ली है। से प्रकाशित हुआ है। बहुत बहुत बधाई। बधाई है। अच्छा, फिर बाद में स्वागत है, स्वागत है। 120 श्रेष्ठ कविताएं, ये बॉम्बे में इनकलाब पब्लिकेशन से निकला हुआ है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई है। तो क्या है सर जी, हिंदी साहित्य की ऐसे ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, पर मैं क्या, जो भाव आता है भाव लिख देता हूँ सर। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने बिल्कुल। क्या है, जैसे सत्य है, तो सत्य को मैंने कैसे समझा, मैं अभी अपनी कविता गर्मी पढ़ूंगा, एक लाइन बोल देता हूँ। स्वागत। जी स्वागत। बचपन में लगे यह धाम सत्य है, बचपन में लगे यह धाम सत्य है, यौवन में लगे अर्थ काम सत्य है। तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सत्य बहुत पर मेरी बढ़िया। इसमें कविता है, पर अभी अपना टॉपिक गर्मी है, तो मैं गर्मी पर आपको कविता सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। मतलब मैंने लिखा है कि कई लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हम जी तो चूंकि राजस्थान के लोग बहुत गर्मी को सहते हैं, तो जी। गर्मी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और गर्मी का होना कितना अनिवार्य है, उस पर एक कविता लिखी है मैंने। उफ स्वागत। गर्मी हाँ। हाय पसीना, उफ गर्मी हाय पसीना, नाम नहीं लेता सूखने का। उफ गर्मी हाय पसीना, नाम नहीं लेता सूखने का। हीट वेव छोड़ेगी जान लेकर, हीट वेव छोड़ेगी लेकर जान। जैसे तानों को सुन सुनकर गर्मी का माइंडसेट हो गया अपसेट। अच्छा। हीट वेव छोड़ेगी लेकर जान, जैसे तानों को सुन सुनकर गर्मी का माइंडसेट हो गया अपसेट। गर्मी अच्छा। चली गई लंबी छुट्टी पर, गर्मी अच्छा। चली गई लंबी छुट्टी पर। यानी गर्मी नहीं होगा तो क्या होगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। गर्मी के नहीं आने से बैठ गई इकोनॉमी, गर्मी के नहीं आने से बैठ गई इकोनॉमी। लोग हो गए बेरोजगार, अच्छा। गर्मी की भी एक इकोनॉमी होती है। लोग हो गए बेरोजगार, मटकी बनाने वाला है मायूस। कुम्हार अच्छा। होता है ना, मटकी बनाने वाला है मायूस। कूलर पंखा एसी के मिस्त्री, कूलर पंखा एसी के मिस्त्री धंधे की मार से हैं परेशान, अच्छा। धंधे की मार से हैं परेशान। गलियों में
कुल्फी बर्फ के गोले वाले की आवाज अब सुनाई नहीं देती। नहीं दे गलियों में कुल्फी वाले बर्फ के गोले वालों की आवाज अब सुनाई नहीं देती। बहुत सुंदर। लोगों को मतीरा कहते हैं तरबूज को, लोगों को मतीरा खरबूज का स्वाद हो गया दूर की कौड़ी। अच्छा, गर्मी नहीं आएगी तो क्या होगा? लोगों को मतीरा खरबूजा का स्वाद हो गया दूर की कौड़ी। लस्सी ठंडाई ने लोगों से कर ली बेरुखी। लस्सी और ठंडाई ने लोगों से कर ली बेरुखी। कैरी की छाछ हो गई गायब। कैरी अच्छा, की छाछ हो गई गायब। डाइनिंग टेबल पर अमरस नहीं है। डाइनिंग टेबल पर, खाने की टेबल पर अमरस नहीं है। शिकंजा सोडा शर्मा रहे हैं। कपड़ों में शॉर्ट्स, छोटे कपड़े होते जो, कपड़ों में शॉर्ट्स कुर्ता पायजामा टी शर्ट आलमारी में कर रहे आराम। गर्मियों में ही काम आते हैं सर। कपड़ों में शॉर्ट्स कुर्ता पायजामा टी शर्ट आलमारी में कर रहे आराम। आराम। गर्मी गई छुट्टी पर तानों से नाराज होकर। हम्म, गांठ की साथ में गांठ की वर्षा को भी ले गई। भाई गर्मी से जो हाई टेम्परेचर है उससे ही बरसात आती है सर। जी बिल्कुल। गर्मी गई छुट्टी पर तानों से नाराज होकर साथ में गांठ की वर्षा को भी ले गई। आओ गर्मी को बुलाएं। गर्मी के बिना जीवन हो गया बेहाल। बेहाल। गर्मी के बिना जीवन हो गया बेहाल। आओ गर्मी को बुलाएं। मिलकर कूलर पंखा की हवा खाएं। मिलकर कूलर पंखा की हवा खाएं। छाछ शिकंजी ठंडाई का आनंद उठाएं। छाछ शिकंजी ठंडाई का आनंद उठाएं। फ्रीज को कुछ काम दें। फ्रीज जो होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रीज को कुछ काम दें। गर्मी की इकोनॉमी सर्दी वर्षा से अधिक है। कामदारों को कुछ काम दें। धन्यवाद। कामदारों को कुछ काम दे। बहुत काम सुंदर दें। सर। और गर्मी ने इन सबको काम दे रखा है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और आपने आह्वान कर दिया है गर्मी का। तो लगता है इस बार गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। और बहुत हाँ, सुंदर अब की कविता गर्मी बहुत आपकी। बड़ी है। तो ठीक है। पिछले 2 दिन से तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो हाँ, बहुत सुंदर आपके भाव और सुंदर रचना आपकी। और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मानंद जी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी गोष्ठी 2 चरणों में होती है और गोष्ठी का ये प्रथम चरण है। और दूसरे चरण में हम आपसे आपकी एक और रचना सुनेंगे। और तब तक आप हमारे अन्य लोगों की रचनाओं का आनंद लीजिए। और बहुत बहुत स्वागत स्वागत है है। सर। तो आज हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं। गर्मी चरम सीमा पर है। और क्या क्या हम लोगों को गर्मियों में अपनी सेहत के लिए ध्यान रखना है, इसकी बात करना भी जरूरी है। और गर्मियों के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे गर्मी में लू लगने जैसी परेशानियों से आपका बचाव हो सकता है। चलिए क्या क्या बचाव होंगे, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, आगे बातें करेंगे। और उससे पहले हम एक और रचना सुनते हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आपसे आपकी स्वागत है। रचना सुनते हैं। स्वागत। स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी, जी बहुत बढ़िया गर्मी का स्वागत किया भाई ब्रह्मानंद जी ने। जी उन्हीं के उस पे मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ कि गर्मी स्वागत। में कैसे कैसे खाया पिया जाए और रहा जाए, तभी जी थोड़ी शांति मिलेगी। जी जी ये तो कुदरत की नियामत है। जी ये हेडिंग है जी गर्मी का। स्वागत। तरबूज की फांक सा खिड़की से झांकता, वाह नीले आकाश में सारी रात जाग। वाह तरबूज की फांक सा खिड़की से झांकता, नीले आकाश में सारी रात जाग। सारी रात जागता। वो यात्री सा चांद दिला जाता है याद। यात्री वो साचा। यात्री सा चांद वाह। दिला जाता है याद। खोल देता है मन में वो स्मृति के कपाट। स्मृति। खोल देता है मन में वो बहुत स्मृति बढ़िया। के कपाट। बहुत सुंदर। होता था कभी चांद एक चांदनी की रात।
अच्छा। होता था कभी चांद, एक चांदनी की रात, वो नानी की कहानी, वो चांदी सी रात। वाह, वो नानी की कहानी, वो चांदी सी रात। बहुत सुंदर। वो ऊपर की छत पर शीतल मंद समीर, वाह, वो ऊपर की छत पर शीतल मंद समीर, वो रात की परात में यूं बिखरी सी खीर, वाह, वो रात की परात में यूं बिखरी सी खीर। बहुत सुंदर। खरबूज आम फाल से ककड़ी वो लज्जतदार, खरबूज आम फाल से ककड़ी वो लज्जतदार, तरबूज की तरावट फिरनी की वो बहार, वाह, तरबूज की तरावट फिरनी की वो बहार। गर्मी में यही सब होता है, यही सब यही होता है। ठंडक देती है सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चांद ही नहीं हम सूरज भी खो चुके, एक चांद ही नहीं हम सूरज भी खो चुके, उस नीम की बयार से भी हाथ धो चुके, उस नीम की बयार से भी फिर हाथ भी धो हाथ धो चुके। चुके। वाह वाह। खा है कूलर भी है, एसी का ही राज है, पंखा भी है कूलर भी है, एसी का ही राज है, सिर दर्द को बढ़ाने का ये सारा ही साज है, साज है। सिर दर्द को बढ़ाने का ये सारा ही साज है। बिल्कुल सही बहुत है। बढ़िया। कुदरत की सब नियामतें हम भूल चले हैं, कुदरत की सब नियामतें हम भूल चले हैं, अपनी बनाई कैद में ही फूल चुके हैं, भूल चुके हैं। अपनी हाँ। बनाई कैद में ही फूल चले भूल हैं। चुके हैं। बहुत सही। तरबूज की फाक सा खिड़की से झांकता, नीले आकाश में सारी रात जागता, आपका नीले बहुत बढ़िया। आकाश में सारी रात जागता। वाह, बहुत आपने बढ़िया। बहुत धन्यवाद, सुंदर धन्यवाद। सुंदर शब्दों में ये भी बता दिया कि क्या कारण है गर्मी के, और गर्मियों में क्या हमें सब गर्मी पसंद है, के कैसे हमें ठंडक मिलती है, और कारण भी बता दिए, निदान भी बता दिया। बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और आज गर्मी पर बातचीत हो रही है, और हम लोग, सही कहा, ये जो एसी की हवा में हम लोग बैठे हैं, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें इसमें बैठना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गर्मी के इस मौसम में अपने शरीर को कैसे बचाया जा सकता है। तो शरीर को, पहला कारण है इसका, हाइड्रेट रखें। गर्मी के मौसम में अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि कम पानी पीने से हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। कई लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है, और या फिर वो पानी पीना भूल जाते हैं, और ऐसे में डिहाइड्रेशन के कारण कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए गर्मियों में जितना हो सके उतना पानी जरूर पिएं। कहीं बाहर जाने से पहले, ट्रैवल करते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। लस्सी, नींबू पानी, छाछ भी आपके शरीर के हाइड्रेशन को, आपके शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। और भी बातचीत करेंगे हम गर्मी की। और अब हम आगे चलते हैं गोष्ठी में, क्योंकि बहुत कम लोग आज जुड़े हैं, तो मैं सीधे सीधे डॉक्टर श्याम गुप्ती जी से अनुरोध करता हूं कि आ, वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है। देखिए, एक रचना से थोड़ा गर्मी का बृहद वर्णन कर देते हैं। स्वागत है। कवित्व में, घनाक्षरी छंद में। अनाक्षरी, स्वागत है। तो जेठ की दोपहरी, अच्छा जेठ आ ही गया। जी। 23 तारीख से आ जाएगा। हम्म, जी। देखिए क्या सिचुएशन है।
कि दहन सी दहके द्वार देहरी डगरिया, दहन सी दहके द्वार देहरी डगरिया, और कली कुंज कुंज क्यारी क्यारी को मिलाई है। वाह, आवक प्रतीत पौन परस कुह पात पात, और जारे तरुगात डाली डाली मुरझाई है। मुरझाई है, बहुत सुंदर। अनुप्रास की छटा देखिए। अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर। और जेठ की दोपहरिया तपावे यूं अंग अंग, मलय बयार मन मार अलसाई है। मलय बयार भी अलसाई है। बहुत सुंदर। और तपे नगर गांव छाव ढूंढे तरु छा, धरती गगन श्याम आग सी लगाई है। आगे से लगे, बहुत सुंदर। एक दूसरी गणाक्षरी है जी कि शहर में और क्या हाल है, जो प्रकृति में हाल हो गए, शहर में क्या हाल है कि जी। सुनसान गलियां बन बाग बाजार पड़े, हम्म। जीव को निकाल स्वान हाफते से जाए रहे। वाह, को पड़े ऐसी कच्छ, को लेटे तरु छाह, को झले पंखा को कूलर चला रहे। जिसके पास जो भी है, जी जब कहीं आवश्यक काम से है जाना पड़े, पहुंचते पसीना तेज तेज चले जाए रहे। और चश्मा लगाए श्याम छतरी लिए हैं हाथ, नर नारी सब ही पसीना से नहाए रहे। नहाए रहे। अगला बंद है कि टप 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 अंग बह श्वेत धार, वाह, जिम उतरी गिरी श्रृंग जलधार आई है। बहुत सुंदर। बह घाटी मध्य करे विविध प्रदेश पार, वाह, धार सरता की जाय के सिंधु में समाई है। बहुत सुंदर। शाम खुले केस ढीले ढाले, वस्त्र तीय देह, उमगे उरोज और उमंग उमगाई है। और ताप से तपे हैं तन ताप तपे तन मन, निरख नैन नेह नेह निर्झर समाई है। वाह, बात है। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। जो ना एक पर्सनल वर्णन हो गया। जी जी, बहुत सुंदर। आगे कि चुप चुप चकित न चहके पखेरु वृंद, सारिका ने सुख लोहू चाँच ना मिलाई है। बाज और कपोल बैठे एक ही तरोडार, मूसक बिडाल भूल बैठे शत्रुताई है। आई है, वाह, नागमोर एक ठाव सिंह मृग एक छाव, धरती मनहु तपो भूमि सी सुहाई है। और वाह, श्याम गजग्राह मिल बैठे सरिता के कुल, जेठ की ये घाम साधु भाव जग लाई है। वाह, परिभाषा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम है कि गली गली गांव गांव मग मग ठाव ठाव, जन जन जल शीतल पेय है पिला रहे। वाह, कहीं पे ठंडाई घुटे कहीं है मिष्ठान बटे, मीठे जल की को प्याऊ लगवा रहे। बहुत सुंदर। राह रोक हाथ जोड़ ठंडो जल भेंट करे, हर तप्त राही को ही ठंडक दिलाए रहे। और बहुत भुवन भास्कर घर के मार्तंड रूप श्याम, ऊंच नीच भाव मनो मन के मिटा रहे। सुंदर। ऊंच नीच भाव मनो मन के मिटा रहे। सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य जगतस्तु आत्मा, पूरी जगत की आत्मा है। आत्मा है। सूर्य आपके सुख दुख सब देता है, दिन बहुत रात करता है, सुख दे देता है, जो कुछ है वो सूर्य ही है, जगत की बिल्कुल, आत्मा है सूर्य। आत्मा है भगवान भास्कर, बिल्कुल सही बात है। और बड़ा ही सुंदर आपने अपने रचनाओं में गर्मी का वर्णन किया। बहुत ही आपकी रचना से मुझे 60 और 70 के दशक के बीच की बातें याद आ गई। उस हाँ समय क्या होता था, हम लोग लगभग उसी दशक के लोग हैं, तो इसलिए बात बताने में मुझे और भी आनंद आएगा। हम उस समय मैं देखता था जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी सर पे एक टोपी होती थी, कंधे में एक झोला होता था, हाथ में छतरी होती थी, और वो छतरी चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, हमेशा
बरसात में वो बारिश से बचाती थी, गर्मी में वो गर्मी से बचाती थी। और उस थैले में उनका कुछ भी नहीं हो तो पानी की एक बोतल जरूर रखी रहती थी कि लंबा रास्ता तय करना है, प्यास लगेगी, पानी पियेंगे। तो ये उस हाँ समय एक आम बात थी, हर एक के पास ऐसा होता था। एक छतरी का, सर में टोपी का होना और हाथ में कंधे में झोला होना। तो ये शायद पुराने लोगों ने किसी बात को सोच समझ कर ही ऐसी वेशभूषा बनाई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि काफी फायदे सही उसके होते सोचते थे। हैं। तो अब तो न वो छाता पगड़ी, रही। छाता, साफी और थैला। साफी, हाँ। न वो छाता है, न वो कंधे पगड़ी, में झोला छाता, है, साफी और थैला। थैला। तो ये पहचान होती थी। तो बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हम लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं। तो अभी और इसमें पांडे जी का स्वागत है। हाँ, इसमें थोड़ा ही समय रह गया है। और डॉक्टर आदरणीय ब्रह्मानंद जी को मैं बता दूं कि ये वीडियो लुप्त हो जाए उसके 10 मिनट बाद हम दूसरा लिंक देंगे, तो आप उसके बाद फिर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट का लिंक दोबारा होता है। दोबारा जुड़ना है। दोबारा जुड़ना है 10 नए लिंक मिनट पर। का। और नया लिंक 10 मिनट के बाद आता है। तो मैं जल्दी से आपको अपनी रचना सुना देता हूँ। और जैसा ठीक। कि आज गर्मी के मौसम पर हमें अपनी अपनी रचनाएं सुनानी है, तो मैंने भी लिखा कि ओ गर्मी तू बड़ी हठीली, वाह। ओ ओ गर्मी तू बड़ी हठीली, रहम न तुमको आता है। ओ गर्मी तू बड़ी हठीली, रहम न तुमको आता है। राह में तेरे जो भी आवे, झुलस झुलस तन जाता है। राह में हाँ तेरे जो भी आवे, झुलस झुलस तन जाता है। तेरे ताप से धरती भी अब दग्ध हुई सी जाती है। अब बड़ी बेरहम है तू गर्मी, क्यों हमको तरसाती है। तेरे हाँ। वाह ताप से, वाह। धन्यवाद। तेरे ताप से धरती भी अब दग्ध हुई सी जाती है। अब बड़ी बेरहम है तू गर्मी, क्यों हमको तरसाती है। जंगल बस्ती मानव बंचर, जंगल बस्ती मानव वंचर, सब ही अब लाचार हैं। और बेबस हो अब उनमें से कुछ, मरने को तैयार हैं। और ताल हम्म। तले या सूख रहे अब, ताल तले या सूख रहे अब, मछली भी लाचार है। और तपती हाँ जलती धूप में तेरा कितना अत्याचार है। तपती वाह वाह। जलती धूप में तेरा कितना वाह वाह अत्याचार वाह। है। धन्यवाद आपने हरपन मौला जी। और आगे है कि इंद्र देव तुम कहाँ छिप गए, इंद्र देव हम्म। तुम कहाँ वो छिप देव गए, तो कहाँ बरसों छिप धूम गए। धड़ाके से। अरे बादलो तुम भी बरसो, गरजो खूब हाँ हाँ। कड़ाके से। अरे वाह। बादलो तुम भी बरसो, गरजो खूब कड़ाके से। और मानव ही जब रहे न जग में, फिर किसको तरसाओगे। धरती भी बंजर हो जाए, निर्जन वन ही पाओगे। और अंत में पंक्तियां हैं कि ऐसा भी हठ ठीक नहीं है, तुम इसको अब त्याग दो। ऐसा भी हठ ठीक नहीं है, तुम इसको अब त्याग दो। जनमानस के संरक्षण में तुम भी अपना हम्म। भाग दो। और जनमानस के संरक्षण में तुम भी अपना भाग दो। और अंतिम पंक्तियां हैं कि रहेगा जीवन धरती पर गर, रहेगा जीवन धरती पर गर, तभी तुम्हें भी मान मिले। और वरना तो सारी धरती पर जगह जगह शमशान मिले। वरना तो सारी वाह। धरती पर जगह जगह शमशान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बर- परशुराम धड़ाके से। बरसों विजय बोली। बरसों राम बरसों राम। ये बात आपने नोटिस कर ही ली। तो अभी इसका हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण भी समाप्त हुआ और समय भी समाप्त हो रहा है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से लौटते हैं चाय पानी पीकर। और तब तक शायद कुछ और लोग हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।